नमस्कार, मैं प्रभात। अभी हाल में एसएससी फेज़ 13 का एग्ज़ाम चल रहा है। उस पर आज से ही नहीं, बहुत पहले से भी तमाम आरोप लगे हैं। हम उन सब चीज़ों के बारे में भी जिक्र करेंगे कि एसएससी का एग्ज़ाम ऑनलाइन कब से शुरू हुआ। लेकिन अभी हाल में ऐसा हुआ है कि पहले टीसीएस एसएससी का एग्ज़ाम करवाती थी, लेकिन अब टीसीएस को छोड़कर एडिक्विटी को दे दिया गया था। लेकिन उस पर जब से एडिक्विटी को एग्ज़ाम का सेटअप दिया सीबीटी करवाने के लिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के लिए, तो उसमें कई सारे आरोप लगे, धांधली के आरोप लगे। कहीं माउस काम नहीं कर रहा है, कहीं कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, कहीं पे किसी बच्चों के साथ मारपीट हो जा रही है। इन सब तमाम विवादों के बीच में अभी एडिक्विटी पहली बार एसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई थी और पहले ही उस पर इतने सारे आरोप लग गए। इन सबको देखते हुए, छात्रों को हित में देखते हुए, सारे जितने भी गणमान्य शिक्षक लोग थे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अच्छे माने जाते हैं, वो सब काफ़ी बड़े बड़े टीचर लोग गए दिल्ली में प्रोटेस्ट के लिए। प्रोटेस्ट मकसद तो था ही उनका, क्योंकि अपनी बात को रखना और प्रोटेस्ट करना सभी का राइट बनता है किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ। वो सभी लोग एसएससी बोर्ड के सामने में जाते हैं दिल्ली में, वहाँ के मंत्रियों, वहाँ के अधिकारियों से अपनी बात को सही तरीके से रखने के लिए जाते हैं। वो लोग तमाम कोशिश करते हैं कि उन अधिकारियों से मिल पाएँ और अपनी बातों को, छात्रों की समस्या को वहाँ पे रख पाएँ। लेकिन उन्हें पुलिस द्वारा अंदर जाने दिया जाता है, तो उस पर काफ़ी शिक्षक लोग गुस्सा भी होते हैं और उन दोनों में तू मैं होने लगती है। काफ़ी वाद विवाद बढ़ जाती है। पुलिस वाले बोलते हैं कि 144 धारा लगी हुई है, आप लोग एकजुट में नहीं रहिए, चले जाइए, हम अंदर नहीं जाने देंगे। तमाम शिक्षकों की कोशिश करने के बावजूद भी शिक्षकों को अंदर नहीं जाने दिया जाता है। तो विवाद होती है। फिर अचानक से पुलिस एक बस लेकर आती है और सारे टीचर को कि अपराधी की तरह उसको सबको गाड़ी में भरना स्टार्ट कर देते हैं। उन सभी को डिटेन करके पुलिस ले जाती है और शिक्षक बोलते हैं कि उसमें शिक्षकों को चोट भी आई है और किसी का हाथ टूट गया, किसी के आँख पे चोट लगी हुई है। अभी ये मामला कोई एक एग्ज़ाम का नहीं है और ये प्रोटेस्ट अभी शिक्षक गए थे अपनी बात को रखने के लिए। अब समझिए कि एसएससी के एग्ज़ाम में लाखों के संख्या में, 20 से 25 लाखों के संख्या में कि तमाम स्टूडेंट होते हैं जो एसएससी के एग्ज़ाम देते हैं। ये कहीं ना कहीं आगे चल के कोई ना कोई अच्छे अधिकारी बनते हैं, अच्छे पोस्ट पर जाते हैं और अपनी इकोनॉमिक से लेके सारे सिस्टम जो सरकारी कामकाज होता है उन सभी चीज़ को देखते हैं ये लोग। और ये लोग अच्छे तरीके से सारे सिस्टम को भी समझते हैं कि क्या होना चाहिए। अब ये जो आरोप लगे हैं कि कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है, स्टूडेंट पिटा जा रहा है, सेंटर कहीं कहीं दूर भेज दिया गया है, इन सब चीज़ों पे अब हम जिक्र करेंगे कि ये समस्या सिर्फ एडुकेटी में ही था, ये समस्या टीसीएस में भी था। तो आप जान ले कि 2013 और 2014 में तक ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ करता था। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ करता था तो उसमें होता क्या था कि अमूमन डमी स्टूडेंट जाके उसमें एग्ज़ाम दे देते थे। भ्रष्टाचार उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, पेपर लीक हो जाता था। फिर धीरे धीरे इसको सुचारू रूप से जब अच्छा करने का कोशिश किया, स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट किए, सारे लोग आवाज़ उठाएं कि एग्ज़ाम को निष्पक्ष तरीके से हो, ट्रांसपेरेंट हो, जो सबको पता चल पाए, कि सभी छात्रों को ये पता चल जाए कि हमने एग्ज़ाम में क्या किया है सही से हो। हम छात्रों का साफ साफ कहना था कि हमें ये नहीं कि हमें जॉब ही चाहिए, लेकिन हम जो मेहनत करते हैं और सिर्फ एग्ज़ाम मेरा अच्छे से हो जाए। तो ये स्टूडेंट का भी जुनून मांग है और ये मांग कर रहे हैं, तो कोई गलत नहीं है। सरकार भी इस पर निरंतर काम करती रह गई और एसएससी भी इस पर निरंतर काम अपनी करती रह गई इसको सुचारू रूप से करने के लिए। तो इसमें फिर धीरे धीरे समय बढ़ा, 2016 तक ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ। 2017 में पहली बार टीसीएस को दिया गया सीबीटी टेस्ट के लिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। जब उसके पास गया तो पहली बार टीसीएस एग्ज़ाम करवाई तो छात्र, उसमें बहुत सारे छात्र खुश भी हुए। और लेकिन पहले भी उन पे आरोप लग गया था, कि आरोप ये लगा था पहली बार 2017 में
सिस्टम करप्ट हो जा रहा था और कंप्यूटर अचानक चलना बंद हो जाता था। कहीं उस टाइम में भी कहीं माउस नहीं चलता था, कहीं कीबोर्ड नहीं चलता था। ये तमाम समस्या आई पहली बार में भी। तो उसको फिर से स्टूडेंट लोग, लेकिन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट सही समय पर आ गया, कट ऑफ वगैरह सब कुछ सही था, क्वेश्चन का तरीका सब सही लगा, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट इस पर संतुष्ट थे। लेकिन आरोप पहली बार में भी लग गया हुआ था। फिर लॉकडाउन के समय में 21 से 22 के बीच में फिर एक जो एग्ज़ाम होता है तो उस पर भी कई आरोप लगते हैं कि मतलब कि सिस्टम स्टूडेंट वहाँ पे बैठा हुआ नहीं है, उसके जगह पे पीछे से कोई कंप्यूटर से एग्ज़ाम दे रहा है। 21 से 23 के बीच में जो इल्ज़ाम लगा था तो उसमें ऐसा इल्ज़ाम था कि सिस्टम अपने आप काम कर रहा है। मतलब कि वहाँ पे छात्र है नहीं बैठे हुए, किसी का वहाँ पे एडमिट कार्ड सबमिट हो गया, रोल नंबर सबमिट हो गया और कंप्यूटर के पीछे से उस पर ऑटोमेटिक क्वेश्चन पे टाइप हो रहा है। तो ये तमाम मतलब कि इल्ज़ाम लगे। मेरिट लिस्ट के लिए भी उस पर इल्ज़ाम लगा और उसको भी कहा गया कि ट्रांसपेरेंटी नहीं है, इसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। उसके लिए भी छात्र काफ़ी आंदोलन किए और प्रोटेस्ट किए और बोले कि इसको TCS को ठेका नहीं देकर इसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाए। समझिएगा, छात्रों का मांग ये कब था? 21 से 23 के बीच में। कोविड भी चल रहा था उस टाइम में धांधली भी हुआ था। तो छात्रों का मांग था कि इसकी CBI जांच हो। तो SSC ने इसे माना और इसे CBI को सौंप दिया जांच के लिए। फिर यही 24 और 25 में भी इसी तरह से प्रोटेस्ट होता है, फिर से एग्ज़ाम होती है, SSC करवाती है, फिर उस TCS को ही दिया जाता है। तो उसमें भी धांधली के आरोप लगते हैं, तो छात्र लोग कोर्ट का रुख करते हैं। 2024-25 में छात्रों का मांग होता है कि इसकी CCTV फुटेज सामने में आए और TCS को कैंसिल कर दिया जाए, दूसरी एजेंसी को एग्ज़ाम लेने के लिए दिया जाए। उसी बेस पे SSC एक जांच बैठाती है कोर्ट के आदेश पे और उस जांच होता है NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। वो जांच होती है। ये मामला है कब का? 2024 और 25 का। तो कहीं ना कहीं SSC बोर्ड और गवर्नमेंट भी इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से परेशान हो गई हुई है। मतलब कि SSC भी चाह रही है कि एग्ज़ाम सही तरीके से हो, लेकिन कहाँ पे ऐसा बक रह जा रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हो जा रहा है। अब आगे समझिएगा कि एडुकेटिव जो नई कंपनी जो अभी SSC इसको दी है, तो इसका भी मतलब पहले से नाम बदनाम है। MP पटवारी के परीक्षा में इस पर भी काफ़ी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। शिक्षकों और छात्रों का कहना है कि SSC कम पैसे के लिए TCS 350 रुपये पर स्टूडेंट पे खर्च होता था। TCS से जो एग्ज़ाम होता था तो 350 रुपये की खर्च आती थी और एडुकेटिव जो ली है तो वो 250 रुपये में ही एग्ज़ाम करवा ले रही है। अब छात्र इस पर इल्ज़ाम ये है कि SSC उससे कम पैसा दे रही है, इसके चक्कर में कि जो एग्ज़ाम में बच्चों के लिए गुणवत्ता होनी चाहिए वो एडुकेटिव प्रोवाइड नहीं करवा रही है। उन लोगों का कहना है कि इसे नहीं सही से वहाँ पे सेंटर पे कोई व्यवस्था सही नहीं लग रहा है। उन लोगों को सिस्टम नहीं काम कर रहा है, कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है। वहाँ पे लोग मतलब कि मारपीट कर रहे हैं, दूर दूर सेंटर भेज दिया गया है। ये सब तमाम अभी तक हमने आपको ये जानकारी दी। अब तथ्य पे बात करते हैं। अब हम लोग इससे समझने का कोशिश करते हैं। किसी भी गवर्नमेंट में अभी ही नहीं, पहले से लेके अभी तक कोई भी एग्ज़ाम, लगभग SSC हो, रेलवे हो, हमेशा एग्ज़ाम होता है। पहले फॉर्म भरा जाता है, कितने दिनों बाद उसका एडमिट कार्ड जारी होता है, फिर बच्चे तैयारी करते रहते हैं, फिर उसका जाके एग्ज़ाम होता है। और एग्ज़ाम जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनके लिए ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो पहले तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद इंतज़ार करते हैं और इसी इंतज़ार के बीच में उसका अगर कितने का एज ख़त्म होने लगता है, बहुत सारे समस्या आती है। छात्र के नज़रिए से हम देखते हैं, अगर कोई छात्र इतने कड़ी मेहनत से तैयारी करता है और उसका बाद में पता चलता है उसे कि हमारा एग्ज़ाम में कहीं क्वेश्चन लीक हो गया है या पीछे से कोई
एग्ज़ाम दे दिया, या वो अब इतना सालों का मेहनत रहता है, सामने जाता है तो पता चलता है कि सिस्टम ऑटोमेटिक बंद हो गया, उससे 10 मिनट का लेट हो गया, 20 मिनट का लेट हो गया। किसी का माउस ही नहीं काम करता है, किसी का कीबोर्ड ही नहीं काम करता है। तो ये तमाम समस्या छात्रों के बीच में अब जो ऑनलाइन बेस एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें ये समस्या अभी देखने को मिल रही है। ऑफलाइन एग्ज़ाम में होता था कि क्वेश्चन आउट हो जाता था, क्वेश्चन पहले ही बिक जाते थे, मेरिट लिस्ट में धांधली हो जाती थी। लेकिन अभी ऑनलाइन में भी यही चल रहा है कि मेरिट लिस्ट में भी आरोप लग ही चुके हैं। शिक्षकों का भी यही मांग था, DOPT ऑफिस के सामने में गए थे वो अपनी बात को रखने के लिए, वहाँ के अधिकारियों से मिलने के लिए, मंत्रियों से मिलने के लिए, लेकिन उन्हें अभी तक नहीं मिलने दिया गया है। और जो कोई भी एग्ज़ाम आप ले लीजिए, कुछ दिन पहले बिहार BPSC का ही देख ले, BPSC जैसे एग्ज़ामों में हमेशा से यही आरोप लगते आए हैं कि मतलब कि क्वेश्चन आउट हो जाना और सारी समस्याएं होती है। लेकिन इसमें किसका नुकसान हो रहा है? उन तमाम छात्रों का नुकसान हो रहा है जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, और जब सामने में जाते हैं तो उनकी कोई गलती नहीं होती है, भ्रष्ट हो चुका है और ऐसा लाचार सिस्टम हो चुका है जो कि अब भी 2013 से इस आवाज़ उठ रही है अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट हो, लेकिन कोई ऐसा साल नहीं रहा है जिसमें कोई न कोई खामियां रही हो। अमूमन है कि सरकार अपनी कोई एजेंसी है नहीं, उनकी प्राइवेट एजेंसी को ही ये ठेका दिया जाता है। और प्राइवेट एजेंसी क्या पता मतलब कि एग्ज़ाम ही इस तरीके से होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाता है। तमाम आप लोग इन विषय में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।